तो आप वो वाली जो जैकेट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए जिसमें आपको टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस लिखी हों। आपको ये स्पेसिफाई नहीं करके दिया जाएगा कि -25 है, -35 है, -45 है या -50 है। लेट्स गो। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो अभी पिछले क्लिप में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे स्नो कैसे पड़ी हुई है। तो अभी ये जो स्नो है ये मेरे कनाडा की फ़र्स्ट स्नो है जो कि मैं अभी सितंबर में आया था, और उसके बाद जाके अभी पड़ी है पहली स्नो, और ये 28 नवंबर हो रही है आज। तो अब देखते हैं कि स्नो का जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस हो मेरा कैसे रहता है। और ये भी बताऊँगा कि स्नो में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है स्नो फाइट जिसमें बच्चे खेलते हैं, और दूसरी होती है शवलिंग। तो अभी मेरे जो घर के आगे जो पेडेस्ट्रियन का जो वॉकवे है उधर स्नो इकट्ठी हो गई है। तो अभी पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से उधर पेडेस्ट्रियन कोई गिर जाता है तो हमारी कंप्लेंट कर सकता है या हमें फ़ाइन पे करना हो सकता है। इसीलिए पहले उनका जो वॉकवे है उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के घरों के आगे से साफ़ हो गई है, बस हमारा ही घर रहता था। तो अभी वहाँ पे जाके शवलिंग करता हूँ, मैं साफ़ करता हूँ स्नो को, और देखते हैं मेरा फर्स्ट स्नो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो हियर वी गो। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ उतर रहे चढ़ रहे हो तो वहाँ पे स्नो पड़ी होगी, जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है सीढ़ियों में। तो ग्रिल को पकड़ के चलना, नहीं तो फिर गलती से फिसल गए तो चोट लग सकती है। तो अभी मैं शवल लेने जा रहा हूँ कि शवल कहाँ पे मिलेगा हमें। उसके बाद जाके फिर स्नो इकट्ठी करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पूरा ही हरा हरा रहता था 2-3 दिन पहले, और अभी पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया। तो अभी शवल यहाँ पे बड़ा है हमारा, तो इधर से उठाते हैं। ये शवल है, इसको लेके चलते हैं और स्नो उठाते हैं। जो आपको दिख रही है पेडेस्ट्रियन वॉकवे, यहाँ पे हमें साफ़ करना है, तो यहाँ पे साफ़ करते हैं। अभी शवल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ की गाइडेंस देना चाहता हूँ कि जब भी आप स्नो में जा रहे हो तो आप पहले तो अपने जितने विंटर गियर्स हैं, जैसे कि स्नो जैकेट हो गई, स्नो पैंट हो गए, स्नो शूज़ हो गए, ग्लव्स हो गए, कैप हो गई, ये सब अपने साथ पहन के जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कभी भी स्नो पड़नी शुरू हो जाए और आप भीग के आए, या फिर आपको ज़ुकाम हो जाए, आपकी हेल्थ बिगड़ जाए। और दूसरी बात तो ये कि स्नो शूज़ आप पक्का पहन के जाइए, क्योंकि यहाँ पे स्नो जब आइस बन जाती है तो फिसलने का बॉर्डर होता है। चूँकि अब स्नो शूज़ में ग्रिप्स होते हैं तो आप फिसलते नहीं हैं, पर अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के जाओगे तो आप फिसल जाओगे। इसीलिए आपको अपनी जो हेल्थ है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के आपको जितने भी सेफ्टी गियर्स हैं, जितने विंटर गियर्स हैं, उसको पहन के फिर आप निकलिए स्नो के लिए। और जब शवलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जो ग्लव्स हैं ये पहनने हैं, जिससे कि आपको हाथों में ठंडी ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ठंडी में हाथ ऐसे फील नहीं होते अगर आपने ग्लव्स नहीं पहन के रखे हों, तो फ्रोस्ट बाइट भी हो सकती है। अभी ये जो विंटर गियर्स मैंने कहाँ से लिए हैं, कितने के पड़े और कैसे कैसे पड़े, कितने % ऑफ में पड़े, तो ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो के एंड तक रहना। तो अभी इसको लेके चलते हैं शवल को और स्नो उठाते हैं, चलो। ये वो स्नो वाली गाड़ी यहाँ पे उठाती है गाड़ी स्नो की। अभी ये जो रोड है इसमें हम लोग तो क्लियर करने नहीं वाले, इसलिए जो स्नो वाली गाड़ी है वो आती है और स्नो लेके जाती है, कोई कोई नमक छिड़कते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन होगा मेरे से कि अभी स्नो पड़ी हुई है तो आप खेल क्यों नहीं रहे स्नो में, आप स्नो अभी उठाने की इतनी क्या जल्दी है। तो ये इसलिए रीज़न ये है कि अभी मेरे घर वाला कोई है नहीं अभी मेरे साथ, अभी सब अपने पढ़ाई है, कोई काम कर रहा है, तो अभी कोई खेलने के लिए है नहीं, तो मैं अभी अकेला हूँ, तो अकेले अकेले क्या ही खेलूँगा।
तो अभी मैं आपको जाके बताता हूँ कि जो मैंने जो विंटर गेयर्स हैं वो कहाँ से लिए। अभी रूम के अंदर जाके बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो रही है। हाँ जी, तो अभी मैं आपको मेरे विंटर गेयर्स के ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने बहुत पुट किया था कमेंट्स में, जो कि है आप लोगों को इंडिया से जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स को स्नो जैकेट या विंटर जैकेट लानी चाहिए या नहीं, या यहाँ पे आके ख़रीदनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहीं पे आके खरीदिए, क्योंकि इंडिया में आपको इंडिया के हिसाब से मिलेगी -5 -10 तक की, आपको यहाँ पे यहाँ के हिसाब से मिलेगी। और इंडिया में आप अगर इनिशियल डेज़ में आना है, आपको इनिशियल डेज़ में जैसे 2-3 दिन यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो उसके लिए इंडिया की सही रहेगी। पर बाद में जाके जो ठंड है वो बढ़ जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे आके तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इंडिया से जो भी मिलती है -5 -10 की, वो आप ले आइए, और यहाँ पे 2-3 दिन तो आपका उससे सर्वाइव हो ही जाएगा। फिर बाद में आके आप यहाँ पे मॉल्स में या फिर जो शॉप्स हैं उधर जाके, स्टोर्स हैं उधर जाके आप ले सकते हो अपनी विंटर जैकेट्स। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कौन कौन से विंटर गेयर्स लिए और कितने के पड़े मुझे, और किस किस फैक्टर्स को मैंने ध्यान रखा जो कि मेरे को विंटर गेयर्स लेने के लिए मेरे को हेल्प किए, और मैंने किस डील में लिए। तो मैंने अभी विंटर गेयर्स, अभी मेरे मतलब 2-3 दिन पहले ब्लैक फ्राइडे था, तो उसमें मैंने विंटर गेयर्स लिए थे अपने, जो कि थी स्नो जैकेट, स्नो शूज़ एंड स्नो पैंट्स, और ग्लव्स भी लिए थे मैंने, स्नो ग्लव्स। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे डील में मिल गए थे 60% ऑफ में। अब ऐसा क्यों है, ब्लैक फ्राइडे में आपको 60% ऑफ, 70% ऑफ में मिलते हैं? क्योंकि जितने भी स्टोर्स हैं या फिर जितने भी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें जितना भी साल का जो स्टॉक होता है इनको जल्दी से जल्दी क्लियर करना होता है, इसलिए ये सस्ती कर देते हैं चीज़ें, या फिर काफ़ी ज़्यादा % ऑफ में कर देते हैं, जिससे कि इनका जो स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट स्टॉक खरीद पाएँ। अब मेरे को जो विंटर जैकेट है वो मैंने -50 तक की ली है, जो स्नो पैंट्स हैं वो मैंने -30 तक के लिए हैं, और जो स्नो शूज़ है मैंने -40 तक के लिए हैं। अब मैंने जो जैकेट है वो मेरे को अच्छी डील में मिल गई थी, जो कि उसकी जो MRP थी वो $300 की थी, और मुझे 120 में मिल गई थी 70% ऑफ में, प्लस जो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है वो। तो इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अपनी जो जैकेट है लेने जा रहे हो, तो उसमें आप स्टोर से ये भी पूछ लें, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आओगे, तो आप स्टोर से ये भी पूछ लें कि इसमें स्टूडेंट डिस्काउंट है या नहीं, क्योंकि कुछ कुछ स्टोर्स 10% या 20%, 15% डिस्काउंट दे देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एट द एंड आप ही को बेनिफिट होगा उससे। अब जैसे ये मेरे पास जो जैकेट है वो है 3-in-1, जिसमें 3 लेयर्ड है, और इसके ऊपर जो ये कैप है ये भी डिटैचेबल है, और जिसके अंदर जो 3 लेयर्स हैं ये भी डिटैचेबल हैं, जिस लाइक जिप होती है उसको आप निकालोगे तो ये खुल सकती है जैकेट। तो 3 से 2, 2 से 1 हो सकती है, तो आपके ऊपर है कि आपको 2 लेयर की पहननी है या 3 लेयर की पहननी है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी जो जैकेट है 3 लेयर या 2 लेयर मिनिमम लीजिए, जिससे कि आप स्नो में सर्वाइव कर जाए। अब ये जो कैप है, अब आपको लग रहा होगा कि -50 की ले रखी है तो इसके ऊपर फ़र्क क्यों नहीं है। अब पर्सनल चॉइस होती है, जैसे मेरे को पर्सनल चॉइस थी कि फर वाली नहीं चाहिए थी, क्योंकि फर से मेरे को अनकंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए मैंने फर वाली नहीं ली। तो पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है कि आपको फर वाली लेनी है नहीं। अब फर वाली लेने का एक बेनिफिट ये भी है कि जो स्नो जो आ रही है आगे से आपके, वो फर जो है रोक लेगा, इसीलिए आपको स्नो इतनी लगेगी नहीं। तो ये एक फर का बेनिफिट है। बाकी जब भी आप स्टोर में जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस लिखी हो जैकेट में। जैसे कि आप कुछ स्टोर जाओगे या मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में आप जाओगे तो आपको जैकेट्स के ऊपर टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी रहेगी, बस ये लिखा रहेगा कि वार्म रखेगी आपको, मोटी जैकेट है, ऐसी बस स्पेसिफिकेशन लिखी रहेंगी। आपको ये स्पेसिफाई नहीं करके दिया जाएगा कि -25 है या -35 है या -45 है या -50 है। तो आप वो वाली जो जैकेट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए जिसमें आपको टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस लिखी हों। और इस वाली जैकेट में स्पेसिफिकली वाटर प्रूफ एंड विंड प्रूफ लिखा हुआ था, इन प्लेस ऑफ वाटर रेजिस्टेंट एंड विंड रेजिस्टेंट। अब इसका ये फ़ायदा है कि जो विंड आती है, जैसे कि स्नो स्टॉर्म होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विंड होती है, तो उससे आपको ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीज़न ठंड का वो है विंड। तो जो फील्स लाइक जो टेम्परेचर है, जैसे कि अगर आपको -9 दिख रहा है मतलब एवरेज टेम्परेचर, पर फील्स लाइक में आपको -15 तक दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि हवा भी चल रही है और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विंड रेजिस्टेंट, विंड प्रूफ है या फिर वाटर प्रूफ है, ये पक्का हो जैकेट, और ब्रीदेबल हो, कि आप इतनी भी टाइट ना हो जाए आपके लिए कि आपको सांस ही ना आए। अब जैसे मुझे इस जैकेट में सारे टाइप की स्पेसिफिकेशन मिल गई थी कि ये वाटर प्रूफ है, ब्रीदेबल है, डाउनफिल्ड है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जैकेट चाहिए, पर उसमें जब लेने जा रहे हो तो टैग में देख लेना कि उसमें वाटर प्रूफ, विंड प्रूफ एंड कितने डिग्री सेल्सियस तक की रेजिस्टेंट जैकेट है वो भी देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो स्पेसिफिकेशन नहीं करती हैं टेम्परेचर का। तो आपको दूर से देखने में लगेगा कि हाँ भी 3 लेयर्ड है एंड मोटी जैकेट है, तो इसको ले जाते हैं, पर जब आप पहनोगे विंटर्स में तब आपको पता लगेगा कि ये तो -20 भी नहीं क्रॉस कर पा रही। तो इसलिए ट्राई करना कि आपको जहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन लिखी हैं वही आप जैकेट लेना। और एक और बात है कि जब भी आप अपनी जो स्नो जैकेट्स हैं वो लेने जा रहे हो तो उसमें ये इंश्योर कर लेना कि आपको मिनिमम 5 to 6 पॉकेट्स हों, जिससे कि आप जो अपना जो एसेंशियल सामान है वो उसके अंदर रख पाएँ। और दूसरी बात तो ये कि आप जो जैकेट हैं वो स्नो की वो थोड़ी सी लंबी लेना, जैसे कि अगर आपका XL आता साइज़ तो XXL लेना। और ये भी इंश्योर करना कि जो आपका XXL है वो पूरा फिट आ रहा हो, ऐसा ना हो कि वो लूज़ हो। बात कर लेते हैं स्नो पैंट्स के ऊपर। तो स्नो पैंट्स ये भी आपकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको कितनी मतलब डिग्री सेल्सियस तक की रेजिस्टेंट की स्नो पैंट चाहिए, या फिर यहाँ पे 90% जो बंदे हैं स्नो पैंट्स नहीं लेते क्योंकि वो इनर्स लाए होते हैं, तो इनर्स से उनका काम चल जाता है। बट फॉर योर मोर सेफ्टी आप स्नो पैंट्स भी ले लीजिए, जिससे कि आप विंटर्स में स्नो में भीगे ना। और आप ये भी देख लीजिए स्नो पैंट्स सेम है स्नो जैकेट की कितने डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंट है। जैसे ये जो स्नो पैंट है जो मैंने ली है वो -30 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंट है, और वाटर प्रूफ भी है और विंड प्रूफ भी है। तो फॉर योर मोर सेफ्टी आप स्नो पैंट्स को भी ले लीजिए। और ये मुझे 50% ऑफ में मिल गई थी, सो $90 की थी ये, और मेरे को 45 प्लस टैक्स में मिल गई थी, तो काफ़ी अच्छी डील में मिल गई थी मेरे को। अब बात करते हैं स्नो शूज़ के ऊपर। तो स्नो शूज़ आप का जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं जब आप स्नो के ऊपर चलते हो या आइस के ऊपर चलते हो। अब जो स्नो है जब वो हट जाती है तो आइस बन जाती है, जो कि बहुत स्लिपरी होती है। तो अगर आप नॉर्मल शूज़ उसमें पहन के जाओगे जो कि बिना स्नो ग्रिप के होंगे तो आप फिसल सकते हो, फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसलिए आप स्नो शूज़ लीजिए। और दूसरा एक मेन कारण है कि आपको आपके जो पैर हैं उनको गर्म रखते हैं और स्नो नहीं पड़ने देते उनके अंदर। और ये भी बात इंश्योर कर लेना कि जो आप स्नो शूज़ ले रहे हो थोड़े लंबे हों साइज़ में, जिससे कि आपके जो लेग्स हैं वो भी थोड़ी बहुत कवर हो पाएँ, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि स्नो स्टॉर्म में कितने जो सेंटीमीटर तक स्नो पड़ती है। तो अगर ज़्यादा सेंटीमीटर तक स्नो पड़ गई तो आपकी जो स्नो है वो शूज़ के अंदर भी जा सकती है। इसलिए आप थोड़े से लंबे शूज़ लेना, ये ना लेना कि एंकल तक की शूज़ लेने हैं, आप थोड़े लंबे लेना। जैसे कि मेरे पास हैं ये स्नो शूज़, ये -40 डिग्री टेम्परेचर तक के रेजिस्टेंट हैं और विंटर प्रूफ एंड स्नो प्रूफ हैं और वाटर प्रूफ भी हैं और विंड रेजिस्टेंट भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी डील में मेरे को मिल गए थे। ये भी मेरे को 50% ऑफ में मिल गए थे। इसकी प्राइस थी $70 और मुझे $35 में मिल गए थे। और ये हमेशा इंश्योर रखना कि इसमें जो ग्रिप है, जो स्नो की जो ग्रिप है वो पक्का हो, क्योंकि आइस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आइस में फिसलने का बहुत डर होता है। इसलिए आप इसको ऐसे लेना जिसमें अच्छी ग्रिप हो स्नो के लिए। सो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।